जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम बना रहे हैं खाना। खाना तो हमारा पूरा रेडी हो गया है। हमने बनाया सब्जी, चावल, रोटी और अब बना लेते हैं पूड़ी, क्योंकि भाभी लोगों को जाना भी है ना, तो भाभी लोग भी 2-2 पूड़ियाँ खा लेंगी, पैक भी कर लेंगी और बच्चे भी खा लेंगे। इन लोगों को भी जल्दी टिफ़िन पैक कर देते हैं और तीनों बच्चे ना रेडी हैं और आज बोल रहे हैं कि माँ स्कूल ना जाए न क्या। और दोनों बच्चों से ना इतना खुश हैं, राघव से और आदित्य से, कि पूछिए नहीं। हमने कहा बेटा स्कूल तो जाना ही है, तो तीनों लोग गए स्कूल। बहू रानी भी लग गई हैं किचन में, बोल रही बुआ हम सबको निकाल देते हैं खाना। हमने कहा हाँ। और 2 दिन से ना हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो बहू के आने से ना काफ़ी हेल्प हो गई किचन की। और हमको ना बहू कुछ भी नहीं करने दे रही, बोल रहे बुआ आप आराम करिए। लेकिन आज ना सुबह सुबह हमको कहीं जाना पड़ गया। अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हमको कहाँ जाना पड़ गया। और जैसे ही आए ना फिर से हमको नहाना पड़ा और इसके बाद तुरंत हम लग गए हैं किचन में। तो यहाँ पर हमारी बहू ना मुस्कुराती जा रही है और खाना निकालती जा रही है। और सच बताएं ना, इतना अच्छा लगता है। एक तरफ हमने चाय भी रख दिया है पकने के लिए और भाभी जी से बात करने लगे। बच गई चाय उबलने से। राघव से मिलिए, माँ पास जाना है। भाभी को नए माँ बोलते हैं और अपनी मम्मी को मम्मी बोलते हैं। बहू लगी हुई है, सबको खिला रही है खाना। बच्चे गए स्कूल। क्या आकर के क्या दिखा रहे हो? आपने खाना खा लिया? बोलिए, आपने खाना खा लिया? खाना ये वो बता रहे हैं। भाभी जी हमारी रेडी हो गई। भाभी जी से कह रहे भाभी जी खाना खा लीजिए। भाभी कह रही हम खाना नहीं खाएंगे सुबह सुबह से। अभी आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। और आज ना इतनी जल्दी जल्दी हमारे किचन के काम हुए हैं। पापा जी के ऑफिस के अंकल जी थे, वो आंटी जी रहती थी बॉम्बे में, लेकिन आज भगवान जी को प्यारी हो गए तो सुबह 6 बजे हम वहाँ भी गए। 4 बजे से अपने किचन के भी काम किए, सब्जी बना करके रख करके गए थे, आटा गूंद के। पापा जी बोले चली जाओ 5 मिनट के, क्योंकि सासू माँ अभी जा नहीं पाएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और भाभी लोगों को खाना भी हमने रेडी कर दिया, लेकिन हमारी भाभी लोग खा नहीं रहे। हमने कहा आराम से निकलिए, टाइम ना 8 बजने वाले हैं। अदरक नहीं भाभी, लौंग इलायची डाल दीजिए पिसा रखते हैं। तो जल्दी बना देते हैं, लोगों की चाय पक रही है, जल्दी चाय छान देते हैं। इसके बाद खाना पैक कर दें भाभी, पूरी सब्जी। नहीं बच्चे क्या खाएंगे आप ना, बच्चे खा ले। 12-1 बजे तक पहुँचे। 4 घंटा की रास्ता है। अभी रानी के यहाँ जाएगी। अभी रानी के यहाँ का भी पूरा सामान रखा है। कल ही भाभी लोग 9 बजे जा रही थी रानी के यहाँ। हमने कहा रानी के यहाँ जाएंगी तो फिर वहाँ से आप निकल भी जाएंगी, रुकेंगी नहीं। तो बच्चों ने रोक लिया था, बोले मामी आज मत जाइए प्लीज़, रुक जाइए। तो पूरी रात यानी 12-1 बज गए थे बच्चों के साथ भाभी आराम से बैठ करके। और भाभी भी ना हमारी बहुत ही हंसती बोलती हैं, तो बच्चे भी आराम से भाभी के पास रुक जाते हैं। और हमारी भाभी लोग ना सभी ऐसे ही हैं, जब बैठ जाओ ना तो ऐसी मतलब मजाक वाली बातें करेंगी, कितनी हंसी आती है हम लोगों को। वही रानी बोलती है कि दीदी रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेती हैं जब भाभी बोलती है। हमने कहा जब फ़ोन सामने लाते हैं ना तब नहीं भाभी बोलती। और पूड़ियाँ ले जाओ सपना, जल्दी लोगों को खिला देते हैं। राघु जा रहे हो? बाय बाय। हाँ ये अपना सबको चाय नाश्ता करवा दिए, खाना भी खिला दिए, लेकिन हमारी भाभी जी खाना नहीं खाई हैं। और अब भाभी जी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब सुनते हैं कि सब लोग आ रहे हैं तो इतनी खुशी होती है। बाय 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 बेटू। राघो अब 1 महीना बाद आओगे, जल्दी आना सपना, जल्दी आना, ठीक है। हाँ। राघो बाय कर रहे हो? मनु भैया से नहीं मिलोगे? नहीं अब तुम ही आना मम्मी को लिवा के। राघो जल्दी आना, मनु भैया जब स्कूल से आएंगे ना 3 हम नहीं मिलोगे। एक नहीं तेलो लगाई हो क्या? बाय करो बुआ को इस तरह हेलो करो। दादी से कर लो बाय। अब दादी का क्या रोल नहीं है। सो गाइज अब हम बैठ गए हैं पूजा में। सुबह तो हमने सूर्य भगवान को जल दे दिया था, इसके बाद हम लग गए थे किचन में।
और हमने सोचा अब दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लेते हैं, एक माला भी जप लेते हैं गुरु जी का, इसके बाद अपने काम होंगे। और सबसे बड़ी पूजा तो यही होती, आत्मा में ही परमात्मा होता। अगर आप सुबह से लग के किचन के अपने काम टाइम से कर लेते हो और सबको खाना खिला देते हो टाइम से, तो अपनी पूजा यही सबसे बड़ी होती है। इसी में अपने भगवान खुश हो जाते हैं। और हमने गर्म पानी भी ले लिया, चाय भी पी लिए, सासू माँ को भी चाय दे आए और इसके बाद लग गए हैं अपने कामों में। तो वैसे भी भाभी बहू सब फोल्ड करके रख गई थी। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आप लोग तो समझ सकते हो कि छोटे बच्चों को कितना भी मना करो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी खुराफाती करते रहते हैं। और यहाँ पर जैसे भी खाए थे ना, तो आजकल ना इतनी लाल चींटी परेशान करके रखी हैं। किचन में तो रहती ही हैं, लेकिन अगर दोनों तीनों रूम में ज़रा सा कुछ खाने वाला सामान पड़ जाता है ना, तो वहाँ भी लाल चींटी अपने आप रास्ता बना लेती हैं और आ जाती हैं। इसीलिए ना हमको बहुत ही सफाई का ध्यान देना पड़ता है। कालीन है, चटाई है, सब हम धूप में डाल आए हैं। बेडशीट वगैरह भी निकाल लेते हैं, इनको सर्फ में भिगो देते हैं। लेकिन अभी धुलेंगे नहीं, धुलेंगे आराम से जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उन लोगों के भी ड्रेस वगैरह हो जाएंगे तभी धुलेंगे। और गाइस ये ब्लॉग ना हमारा कल का है, आप लोग ये मत कहिएगा कि आज गुरुवार वाले दिन हम कपड़े धुल रहे हैं। तो जैसे ही भाभी लोग गई ना, वैसे हम धीरे धीरे करके काम में लग गए। चाय पी लिए थे, एक पूड़ी हमने भी खा लिया था और फिर हमने खा लिया है दवा, क्योंकि दवा के बिना तो काम चलने वाला नहीं है। अगर दवा नहीं खाएंगे तो हल्का फुल्का वाला जो फीवर है ना, वो जाने वाला नहीं है। अपने काम भी करते जा रहे हैं और सबकी ना इस समय इतनी याद आ रही है। कल देखिए इन्हीं रूमों में इतनी चहल पहल थी, दिन का रात का बिल्कुल पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी अपने टाइम पास हो गए हैं कि पूछिए ही नहीं। और हम ना एक एक जगह ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि लाल चींटी ने इतना परेशान किए है, इसीलिए और अच्छे से सफाई कर रहे हैं। और भाभी बोल रही थी कि लक्ष्मण रेखा लेकर के खिंचा दिया करिए। तो हमने कहा भाभी इतने बड़े मकान में हम कहाँ कहाँ लक्ष्मण रेखा खिंचाते रहे। रूम में जल्दी नहीं आती, लेकिन अगर बच्चे थोड़ी बहुत कुछ खाने का सामान गिरा दिए तभी आती हैं यहाँ पर। रूम में 2 दिन के लिए आती हैं और रुला करके चली जाती हैं। जा रहे हैं सासू माँ की सिकाई करने। सो गाइस मिलिए हमारी सासू माँ से, और सासू माँ की हमने सिकाई कर दिया। और गर्म पानी करके ना बड़े टब में रख लेते हैं, उसमें हम डाल देते हैं सेंधा नमक। 2-3 कॉटन के कपड़े ले लेते हैं और जब वो पेट के बल लेट जाती हैं, कमर और पैर की सिकाई करते हैं। और सिर्फ एक पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कमर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर का कहना है कि जो पीछे की रील होती है ना, वो थोड़ी सी दब गई है। तो महीना 1.5 महीना अगर ये रेस्ट कर लेंगी तो इनको आराम मिल जाएगा। और काफ़ी बड़े इनके नाखून हो गए थे हाथ के पैर के, तो बोल रही थी काट दो। और हम बोल रहे हैं कलर लगा दें, बोली नहीं कलर मत लगाओ, नेल पॉलिश लगा दो। तो इस तरह करके हमारे अपने काम भी होते जा रहे हैं, बैठ के हम दोनों बातें भी करते जा रहे हैं। और सब वहीं की बातें चल रही हैं कि भाभी जी बहू सब लोग पहुंच गए होंगे। वैसे भी 2 ढाई 3 बजे तक ये लोग अतर्रा पहुंच जाएंगे। कपड़े भी हमने धुल लिया, कपड़े लेकर के छत में जा रहे थे। तो जैसे ही जीने से चढ़ रहे हैं, वैसे ही इतनी तेज़, मतलब ऐसे पता नहीं क्या हुआ, हवा चली कि अपना शरीर ही घूम गया, हमको खुद भी नहीं पता, लेकिन बच गए। ऐसा हुआ कि हम 3री मंजिल से नीचे जाने वाले हैं, लेकिन बस जीने की रेलिंग पकड़ करके वहीं पर बैठ गए थे। तो यहाँ पर हम कपड़े अपने डाल देते हैं। और रूम की ना आज हमने धुलाई भी कर दिया था, बस वाइपर चलाना बाकी है। सो गाइज कपड़े डाल करके हम आ गए और इतनी तेज़ धूप है ना कि जैसे ही छत से नीचे आए हैं एकदम से हमको लाल पीला दिख रहा था। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं पोछा। और इसके बाद बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो उन लोगों को निकाल देते हैं खाना और हम भी खा लेते हैं खाना। और इसके बाद 15-20 मिनट के लिए बच्चों को ले करके आराम करेंगे, क्योंकि टाइम ना 3:30 बज रहे हैं। इसके बाद 5 बजे बच्चों को भेजेंगे कोचिंग। शाम के आगे हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया है। सो गाइस ये सुबह के 4 बज रहे हैं, हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो रात में हमको फिर से फीवर आ गया था, तो यहाँ पर हमने सब्जी काट दिया है। हमारे पति देव सब्जी भूंज रहे हैं और आज हम सब्जी बना रहे हैं आलू और कद्दू की। और बाहर अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, कितना अंधेरा है। तो यहाँ पर सब्जी भुन गई है, ढक देते हैं। 10-15 मिनट बाद हमारी सब्जी पक जाएगी। और आज दिन है गुरुवार, तो हम सोच रहे हैं बच्चों के लिए बना देते हैं बेसन के चिल्ले, क्योंकि बच्चों को ना बेसन के चिल्ले बहुत ही पसंद हैं।
और स्कूल के लिए ना थोड़ी अलग अलग डेली 2 टिफ़िन में तो ज़्यादा ही सही रहता है। तो इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे नमक और थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। आप लोग कहोगे कि दीदी हमेशा अपने पतिदेव से आप काम कराते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह तो ये हमारे साथ डेली लग जाते हैं, क्योंकि 4 बजे हम जग जाते हैं तो हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब्जी काटना, आटा निकालना। तो ये खड़े खड़े ना हमारे साथ सब्जी भून देते हैं और इनके हाथ की सब्जी भूंजी ना तो कुछ टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो विष्णु भगवान की पूजा भी कर लिए और इसके बाद इनको सेक देते हैं रोटी, फिर बच्चों के लिए बनाते हैं चिल्ले। और शाम को ना आगे की वीडियो हम इसलिए नहीं शूट कर पाए थे कि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, और जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो कुछ भी करने की इच्छा भी नहीं करती है। तो यहाँ पर बेसन के चिल्ले बनाना ना बहुत ही ईजी है। हमने तवे में लगा लिया है थोड़ी से कड़वा तेल, और ज़्यादातर ना हम कड़वा तेल ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने बेसन को थोड़ी पतला ही कर लिया था। जब भी आप बेसन के चिल्ले बनाइए थोड़ा बेसन को ना पतला ही रखिए, तो आपके चिल्ले ना बहुत ही अच्छे बनेंगे, एकदम से पतले वाले बनेंगे। और अगर बेसन के चिल्ले ना मोटे हो जाते हैं तो जल्दी पसंद नहीं आते हैं बच्चों को, क्योंकि स्कूल में ना ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद ना बच्चे खा भी नहीं पाते हैं, इसीलिए एकदम से पतले हैं। आज हम सासू माँ को भी नाश्ते में यही चिल्ले ही देंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ ना सुबह सुबह दाल दलिया खा करके ना वो भी बेचारी परेशान हो गई हैं, और वो कभी नहीं इस तरह का नाश्ता करती थी, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे चिल्ले कितने अच्छे बन रहे हैं। बच्चों को ना स्कूल के लिए थोड़ी अलग अलग 2 डेली तो ज़्यादा ही सही रहता है। और तीनों बच्चे यहाँ पर रेडी हैं और हम जल्दी इन लोगों का टिफ़िन पैक कर देते हैं। और जहाँ से हमने कल ब्लॉग की शुरुआत किया था वहीं पर ब्लॉग का एंड भी करेंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा, इसी तरह अपनी दीदी को बुआ को प्यार देते रहिए, और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चिल्ले खाइए। अभी हम तो नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारी पूजा पूरी नहीं हुई है। आप तो जानते ही हैं कि जब किचन की पूजा सबकी पेट पूजा कर लेते हैं, इसके बाद आराम से हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो गए। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।